सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल डीकेएस ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग यहाँ पर आंसर की सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम 2022। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि विमल बुद्धि तो ताश की जो धन श्रवण धीरे पंक्ति की शीर्षक कविता से है। सो इसका आंसर हो जाएगा पद। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? सो इसका आंसर ए हो जाएगा 105। तीसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? सो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम और भूषण तीनों अपने भाई थे। सो इनके हो जाएगा आंसर बी, भाई के रूप में। चौथा है, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो तितली उपन्यास किसकी रचना है? सो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, जयशंकर प्रसाद जी है इनका। सो पांचवा क्वेश्चन है, जब जयशंकर प्रसाद के जो जेठ भ्राता थे उनका नाम क्या था? सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा शंभू रतन। सो इसका आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। सो छठा, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कास्ट वेस्ट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में इन लोग दोनों पढ़ी हैं। तो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? सो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर जीतन सिंह। ठाकुर जीतन सिंह जो है इनके नाटक के लेखक हैं। सो आठवां क्वेश्चन है, छोड़कर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? सो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो कविता की पंक्ति जो है, किनमें पंक्तियां हैं। सो नाइन आंसर है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, टूटी हुई बिखरी हुई इसका करेक्ट आंसर है। सो 10, गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? सो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर है बी, 1917 में इनका जन्म हुआ था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। सो 20 किलो चावल कौन विशेषण? सो इसका 20 किलो चावल जो होगा, इसका 11th का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बी है, परिमाण बोधक परिणय। इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा बी, परिमाण बोधक विशेषण। सो 12 क्वेश्चन है कि राम सोता है कौन क्रिया है? सो इसका 12 का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर होगा आकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? सो इसका काल हो जाएगा 13 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो है वर्तमान काल, क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी वर्तमान काल में ही पढ़ी है। सो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सो निम्न में से अवय कौन है? सो इसमें अवय के इसमें से कौन है? सो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बल्कि। सो बल्कि बी इसका करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग, इसका करेक्ट आंसर जो है 15 का सी हो जाएगा आंसर, उप, क्योंकि उपस्थिति में आगे दिखता है उप। सो उपसर्ग उपस्थिति का उप हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। सो 16वां क्वेश्चन है, शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या है, यानी आखिरी का क्या है शब्द प्रत्यय? सो शक्ति का शब्द में प्रत्यय है, इसका 16 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, डी हो जाएगा इसका, ती। सो शक्ति लास्ट में आ रहा है ती, सो इसीलिए इसका डी करेक्ट आंसर है। सो इसका करेक्ट आंसर डी है। सो 17वां है क्वेश्चन, अजय शब्द का विशेषण क्या होता है? सो इसका आंसर करेक्ट आंसर अजित हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। दो पदों का योग किसमें होता है? सो 18वां का क्वेश्चन है, दो पदों का योग किसमें होता है? सो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सो समास में। सो 19 विद्यासागर शब्द कौन समास है? सो 19 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। सो तत्पुरुष समास में विद्यासागर आता है। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? सो 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आग। सो अग्नि का तद्भव रूप होता है आग, विशाल रूप, वैभव रूप अग्नि का। सो तद्भव रूप क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आग। सो 21वां क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए उत्तीर्ण किया? सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्हें जो एमए जो है किसे क्वालिफाई किए थे जगदीश चंद्र माथुर ने। सो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? सो 12 का जो आंसर हो जाएगा 22 का, तो 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, जगदीश चंद्र माथुर ने ही इनके रचना किए थे। सो 23वां क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? सो यहाँ पर सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? सो आपको यहाँ पर आंसर मालूम ही होगा। सो कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, पीपल के तने पर। पीपल के तने पर उन्होंने जो सबसे पहला आघात किया था। सो 24वां क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में गया जिले के से दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों ने चंपारण की नील की खेती के लिए लगाया था? सो यहाँ पर 24वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है किसे लोगों ने, क्षत्रिय जाति के लोगों ने चंपारण की नील की खेती के लिए लगाया था। सो 24वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्षत्रिय। सो 25वां क्वेश्चन है कि राजकुमार शुल्क की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुल्क की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ए है 1930 में इनकी ईस्वी के आसपास से इनकी हुई थी, यानी ए हो जाएगा। यानी एग्जैक्टली हुआ था 1929 में। सो इसका आसपास यानी 1930 के आसपास है। सो इसलिए 1930 ईस्वी के आसपास राजकुमार शुल्क की मृत्यु हुई थी। सो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एंड मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? सो मोहन राकेश का जन्म यहाँ पर हुआ था गढ़ीवाली झंडीवाली गढ़ी, सॉरी झंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। इनका जन्म हुआ था मोहन राकेश का। सो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सो 27वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? सो कुंती कौन है सिपाही की माँ के शीर्षक पाठ में? सो इसका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विष्णु की माँ। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड 28वां क्वेश्चन है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? सो नामवर सिंह थे, उनका पीएचडी का विषय क्या था? सो 28वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। सो पृथ्वीराज रासो की भाषा के लिए वो पीएचडी का उनका विषय था, पीएचडी कर रहे थे इस सब्जेक्ट से, इस लैंग्वेज से। सो 28वां का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सो 29वां का क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। सो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। सो 29वां का करेक्ट आंसर है। 30वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुल्क को सागर परिसमिति लगा क्योंकि वह क्या थे? सो इनका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि वह कविता संग्रह है। सो आचार्य रामचंद्र शुल्क की सुसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह एक कविता संग्रह है। सो संग्रह है। सो डी इसका करेक्ट आंसर, 30वां का डी करेक्ट आंसर है। सो 31वां क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उद्देश्य है? किस वाक्य का उदाहरण है? सॉरी यहाँ पर मिस्टेक। सो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सो यहाँ पर 31वां का आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो 31वां का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सरल वाक्य। सरल वाक्य है ये, एक सरल वाक्य है। सो इसका सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, एक सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। सो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है?
सो 32 का आंसर ए हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, सो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा से ए करेक्ट। सो यहाँ पर बी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, यहाँ पर सेंटेंस एक दूसरे को कोरिलेट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। सो 32 का करेक्ट आंसर ए है। सो 33 सो 33 का क्वेश्चन है, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप जानते हैं कि महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। सो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, गोविंद उनको नाम से जानते थे ऐसे तो महादेव शिव। सो यहाँ पर है, सो इनका सेकंड, सो इनका आंसर शंकर भी हो सकता है। सो इनका महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द डी होगा, शंकर। सॉरी। तो दूषित शब्द का विलोम क्या होता है? दूषित यानी वह गंदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलोम यानी अपोजिट, स्वच्छ हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, एक शब्द है जो नया आया हुआ हो, तो उसको हम क्या करते हैं? नवांगतुंग कह सकते हैं उनको। सो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 35वां का करेक्ट आंसर बी है। सो आते हैं अब 36वां क्वेश्चन पर। सो घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर का न घाट का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहीं का नहीं, यानी वो घर का है और नहीं घाट का है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सो हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग 37वां क्वेश्चन है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हलवाइन। हलवाइन नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग आंसर है, यहाँ बी रॉन्ग आंसर है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, हलवाइन। सो 38 क्वेश्चन है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौन सर्वनाम है? सो इसका बताना है कि कौन सा सर्वनाम है इस सेंटेंस में, सो इस वाक्य में। सो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 39। सो इसका क्वेश्चन है, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? पदबंध है, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि क्रिया प्रबंध है, क्रिया प्रबंध है। 39 का सी हो जाएगा, क्रिया प्रबंध है। यथासंभव 40वां क्वेश्चन है कि यथासंभव शब्द कौन समास है? यथासंभव में कौन सा समास में ये आता है यथासंभव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी अवयु भाव होता है, अवयु भाव। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का जन्म कब हुआ था? सो ये जो लेखक हुए, सो इनका जन्म कब हुआ था? 41वां क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, उनको जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। सो 41वां का करेक्ट आंसर बी है। 42 क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की थी? जायसी थे वो अपनी आंख की तुलना किससे किए थे? सो 42वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सो दर्पण से किए थे वो, सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? सो 43 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? सो 43वां का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा डी। सो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। 44 है, राधा रस केली किसकी रचना है? सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए। सो ए इसका करेक्ट, सूरदास थे, सो इनकी रचना किए थे। सो ए इज ए करेक्ट आंसर। सो 45 क्वेश्चन है, किसकी रचना श्रीमद्भागवत की पद्धति का रसकंधों में हुई थी? थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है, सो आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सुरसागर की। सो इसका इज करेक्ट आंसर। तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे? सो 46 क्वेश्चन है, तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे? तो 46 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी, नरहरिदास। नरहरिदास इज ए करेक्ट आंसर। सो 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है?
सो निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? सो 47 का ए हो जाएगा यहाँ पर, शिवा बावनी, बावनी, शिवा बावनी इज ए करेक्ट आंसर। सो 48 हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? सो हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? सो 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सो 44 उनकी रचनाएं हैं। कितने छंद? 44 छंद की रचना उनको है हनुमान बाहुक का। सो रामचरितमानस निम्न में से कौन है? सो 39 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सो महाकाव्य इज अ करेक्ट आंसर। सो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। सो 50 है छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? सो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सो कबीर इज अ करेक्ट आंसर। सो 51 मिलन सागर शब्द में प्रत्यय क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सार प्रत्यय, मिलन प्लस सार इज अ प्रत्यय। सो डी इज अ करेक्ट आंसर। निर्भय शब्द में उपसर्ग है, सो उपसर्ग है यानी निर्भय शब्द में उपसर्ग है। सो ए इज अ करेक्ट आंसर, नीर प्लस भय। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। निम्न 53 है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? सो 53 का बी इज अ करेक्ट आंसर। सो कोई आदमी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। सो 54 है क्वेश्चन कि वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है? सो सी इज अ करेक्ट आंसर, आपादान कारक हो जाता है। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। 55 है सोना धातु शब्द कौन लिंग है? सो यहाँ पर यह पुल्लिंग होता है, ऐसे तो यह बहुवचन में आता है। सो सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है? तो यहाँ पर लिंग पूछ रहा है तो यह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं सोना धातु। सो डी इज अ करेक्ट आंसर। तोता शब्द कौन संज्ञा है? सो तोता शब्द एक व्यक्ति, एक पर्सन या आप एक समझ सकते हो। सो एक व्यक्तिवाचक, यह एक व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आती है। सो बी इज ए करेक्ट आंसर यहाँ। सत्याग्रह शब्द की संधि विच्छेद क्या होता है? तो सत्या प्लस ग्रह, सत्याग्रह। सो ए इज ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर 58 है क्वेश्चन कि घ का उच्चारण कहाँ से होता है? सो घ का उच्चारण जो होता है, आप बोल के भी एक बार ट्राई कीजिए घ। सो बी इज ए करेक्ट आंसर। मुद्दा से इसका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान का मुद्दा है, वहां से हमें घ स्वर आते हैं। सो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोड़ उत्सव। सो डी इज ए करेक्ट आंसर, महोत्सव। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बात बनाना यानी बहाना बनाना, बात बना रहा है, बहाना बना रहा है। सो ए इज ए करेक्ट आंसर। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकर कौन है? सो गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकर थे ए ज्ञान तो ज्ञानेंद्र पति। ए इज ए करेक्ट आंसर। गांव का शीर्षक कविता का रचनाकार थे। सो 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? सो 62 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनको परिवेश सम्मान मिला था। सो डी इज ए करेक्ट आंसर। 63 चुट्ठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? सो 63 का करेक्ट आंसर जो है जगह यहाँ पर 63 का आप कमेंट करके बताइएगा करेक्ट आंसर। सो आई थिंक मेरे हिसाब से सी इज ए करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर थोड़ा डाउट है, सो आप देख लीजिएगा। सो 64 का क्वेश्चन है 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? सो यहाँ पर 2। सो सी इज ए करेक्ट आंसर। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था? सो 400 फेक और कागजात थे। सो बी इज ए करेक्ट आंसर। 66 क्वेश्चन है। सो कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? सो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? सो यहाँ पर ए इज ए करेक्ट आंसर। एंड 67 ज का उच्चारण सन क्या है? सो आप ज एक बार उच्चारण करके देखिए अपने स्वयं से। सो
ज का उच्चारण स्थान होता है, वो ज का उच्चारण स्थान होता है बी, यानी तालु से, तालु, ज। सो तालु, बी इज करेक्ट आंसर। सो कुवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? सो सी इज करेक्ट आंसर, संपर्क व्यंजन है, तो इसलिए ये संपर्क व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। सो सी इज करेक्ट आंसर। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नी प्लस रोग, निरोग, सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? सो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो होता है वो यहाँ पर है, यहाँ पर डी हो जाएगा शुद्ध शब्द हिंदू। सो यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा 70 का करेक्ट आंसर। सो आई थिंक डी इज करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे में क्या थे? सो एक शिक्षक थे, टीचर थे। सो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे, टीचर थे। सो सी इज करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं, कौन थे? सो यहाँ पर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। सो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, चंद्र घर धर शर्मा गुलेरी। सो सी इज करेक्ट आंसर। उसने कहा था कहानी में लहना सी कहाँ का रहने वाले थे? सो कलानौर का रहने वाले थे वो, लहना सी। सो ए इज करेक्ट आंसर। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? सो लोक नायक के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे जयप्रकाश नारायण जी, जो जो छात्र आंदोलन किए थे। सो से लोगों को जागरूक किए थे। सो जयप्रकाश बिहार के रहने वाले थे। सो लोक नारायण के रूप में प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण हुए थे। सी इज करेक्ट आंसर। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सो यहाँ पर हो जाएगा छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र आंदोलन से ही आंदोलन को वो 1974 में वो किए थे जयप्रकाश नारायण, जो बिलोंग करते थे बिहार से। सो डी इज करेक्ट आंसर। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार के मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पर हो जाएगा ए, सर्वोदय विचार का थे, सर्वोदय विचार का थे। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? सो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था यहाँ पर रब्बी सी। सो 77 का बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? सो उर्वशी इज करेक्ट आंसर। सो उर्वशी इनकी रचना है। सो सी इज करेक्ट आंसर। अर्धनारी स्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वीकृत वीत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? सो एक युवक थे जो खुद को वृत और एक नारी को कली मान लिया, एंड ये इज करेक्ट आंसर आई थिंक। सो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम हो या करेक्ट आंसर आपको लगता हो, योर चॉइस, सो आप प्लीज कमेंट करें एंड हमें बताएं। सो 80 का क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार। तो नारी तो हमू करी तब न किया विचार, जब जानी तब पहिरी नारी महाविकार। सो यह पंक्ति किस पाठ से है? सो यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धनारी स्वर। सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 81 गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? सो ये पहले ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किए थे। सो ये जो गजानन माधव मुक्ति थे वो क्वालिफाइड थे फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। सो ए बी इज करेक्ट आंसर। कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? सो 82 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर, गजानन माधव मुक्ति। सो बी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरणा क्या पहने हुए थे? तो फटा कुर्ता पहने हुए थे राष्ट्रीय त्योहार के दिन। सो ए इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? सो 84 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सो उम्मीद का दूसरा नाम। सो बी इज करेक्ट आंसर आई थिंक। अगर आपको लगता हो अनदर आंसर करेक्ट है, सो प्लीज कमेंट में एंड 85 का क्वेश्चन
एक तार लोहे का तंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बा। इस पंक्ति का शीर्षक। सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है हार जीत। सो यहाँ पर हार जीत इज करेक्ट आंसर। सो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? सो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। सो डी इज करेक्ट आंसर। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 87 क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? सो ए इज करेक्ट आंसर। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था। 88 है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? सो इनका जो फर्स्ट अनुवाद हुआ था इतावली भाषा में हुआ था। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पेड़ पर कमरा का अनुवाद फर्स्ट बार अनुवाद हुआ था इतावली भाषा में। सो बी इज करेक्ट आंसर। भगवत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? सो भगवत सिंह का संपूर्ण परिवार यहाँ पर क्या थे? तो भगवत सिंह का जो संपूर्ण परिवार थे वो स्वाधीनता सेनानी थे। स्वाधीनता सेनानी, क्योंकि भगवत सिंह को जब जेल हुआ था तो इनके पिताजी जेल से छूट रहते थे, यानी एक जेल में जाते थे तो एक जेल से आते थे। सो ये स्वाधीनता सेनानी थे और लड़ते थे। सो 19 आत्महत्या एक गृहीत अपराध है या पूर्ण कार्यरता का कार्य है, यह कथन किसका है? सो 19 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर है, आई थिंक आप हमें बताएं। 100% श्योर नहीं। सो अशोक वाजपेयी का। सो आप इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करें। सो 91 विद्यांचल शब्द संज्ञा है। सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 91 का हो जाएगा। सो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विंध्याचल। सो यहाँ पर ये हो गया विंध्याचल, तो ये हो जाएगा एक, यहाँ पर एक समूहवाचक हो जाएगा। मुंह शब्द लिंग है। सो यहाँ पर मुंह शब्द का मुंह 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 मुंह। सो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, पुल्लिंग होता है। सो सी इज करेक्ट आंसर। सहसा शब्द क्या है? तो सहसा का अर्थ होता है सेज, बिस्तर, बेड। सो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्सम। तत्सम के अंतर्गत आते हैं। सो 93 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चंचल शब्द की स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चंचला का पुल्लिंग रूप होता है चंचल, तो चंचल का स्त्रीलिंग रूप चंचला हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन होता है? तो संबोधन, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से समाधान के लिए अपादान से संबोधन किया है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। सो ने और को यहाँ पर आ रहा है, तो किस कारक उदाहरण है? तो सी इज करेक्ट आंसर। अपादान कारक के अंतर्गत ये आते हैं। सी ने को। सो शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। सो अपादान कारक इज करेक्ट आंसर। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, जब कोई शब्द को वाक्य में हम पिरो देते हैं, उसमें फिल कर देते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? तो वो एक वचन कहलाते, एक वाक्य, एक सेंटेंस बन जाते हैं। सो डी इज करेक्ट आंसर। निम्न से द्रव्य वाचक कौन है? लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? तो मिठास को हम लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, बिजली को नहीं, कमर को, तो पानी इज करेक्ट आंसर। सो सी इज करेक्ट आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सो डी इज करेक्ट आंसर 11। सो डी इज करेक्ट आंसर। वो 100 का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, कि वो कौन है जो वहाँ सो रहा था? इस सर्वनाम का उदाहरण क्या होता है? तो ए इज करेक्ट आंसर, संबंध वाचक। तो वह कौन है जो वहाँ सो रहा था? सो एक दूसरे से को रिलेटेड हो रहे हैं, सो संबंध वाचक है। सो ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको रियली हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।